नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग लकार को समझेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि लकार कहते किसको है, लकार कितने होते हैं, लकार व्यवहार में कितने लाए जाते हैं, फिर अलग अलग लकार को समझेंगे। चलिए पहले हम लोग लकार समझते हैं। लकार, जिनको हम लोग हिंदी भाषा में काल कहते हैं और इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। संस्कृत में हम लोग लकार पढ़ते हैं, हिंदी में काल पढ़ते हैं और इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं ना। तो देखिए लकार, इसका परिभाषा जानेंगे। तो इसका परिभाषा है जिससे काल अथवा समय का बोध हो, जिससे काल अथवा समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। जिससे काल अथवा समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जिससे काल अथवा समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लकार। अब लकार की जो कुल संख्या होती है वो 10 होती है। लकार की कुल संख्या 10 होती है। संस्कृत भाषा में लकार की कुल संख्या 10 होती है, लेकिन हम लोग 10 नहीं पढ़ते हैं। हम लोग व्यवहार में 5 होते हैं, लेकिन 5 हम लोग पढ़ते हैं। लकार मुख्यतः 5 होते हैं। पहला नंबर है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार, जो वर्तमान काल का बोध कराता है। किस काल का? वर्तमान काल का। दूसरा है लंग लकार, जो भूतकाल का बोध कराता है। तीसरा है लृट लकार, जो भविष्य काल का बोध कराता है। चौथा है लोट लकार, जो आज्ञा या सलाह के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पांचवा है विधिलिंग लकार, जो चाहिए या सकना के अर्थ में प्रयोग होता है। पहला हम लोग लट लकार को समझेंगे। पहले देखिए, लकार की कुल संख्या कितनी हो गई? 10, और लकार मुख्यतः 5। लकार मुख्यतः 5। लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। बोलेगा लट लकार जो वर्तमान काल का बोध कराएगा, लंग लकार जो भूतकाल का बोध कराएगा, लृट लकार जो भविष्य काल का बोध कराएगा, लोट लकार जो आज्ञा या सलाह के अर्थ में बोध कराएगा, विधिलिंग लकार जो चाहिए या सकने के अर्थ में प्रयोग करेंगे। पहला नंबर है लट लकार। पहला नंबर है लट लकार, जो वर्तमान काल का बोध कराता है। चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। इसका जो पहचानने का नियम है, लट लकार का जो पहचानने का नियम है, वो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो इत्यादि लगा रहे, उसे हम लट लकार का वाक्य समझेंगे। फिर से समझते हैं। देखिए पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो। साधारण में याद रखिएगा, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो रहेगा, वो किस लकार का? लट लकार का। देखिए जैसे में एग्जांपल है, वह पढ़ता है। देखिए ये किसका वाक्य हो गया? हिंदी का एक सरल वाक्य है। तो हिंदी का एक वाक्य है जिसकी क्रिया के अंत में पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसके अंत में क्या है? ता है। तो ये किस लकार का होगा? लट लकार का। तुम लिखते हो, इसके अंत में क्या है? ते हो। तो ये भी किस लकार का होगा? लट लकार का। फिर है मैं खाता हूं, इसके अंत में क्या है? ता हूं। ये भी किस लकार का? लट लकार का। सीता नाचती है, इसके भी अंत में क्या है? ती है। ये किस लकार का? लट लकार का। फिर हम सब जाते हैं, इसके अंत में क्या है? ते है। तो ये भी किस लकार का होगा? लट लकार का। तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेंगे कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो रहेगा, वो किस लकार का? लट लकार का। चलिए इसका हम लोग प्रत्यय पहले समझेंगे। प्रत्यय है, इसको पुरुष एक वचन कॉलम की मदद से हम लोग याद करेंगे। तो इसका है ती, त, अंति। फिर से बोलिएगा, ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आब, आम। ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आब, आम। और इसका जो अनुवाद बनाने का नियम कहता है, वो कहता है कि कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष एवं वचन की होगी। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। और देखिए इसको हम लोग ना इसको याद करने के पहले हम लोग कर्ता समूह को जानेंगे। तो कर्ता समूह देखिएगा आप लोग, यहाँ पर है कर्ता समूह। कर्ता समूह को भी कॉलम की मदद से सेम इस तरह प्रत्यय के अनुसार लिखे हैं। देखिए पुरुष, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो देखिए स, समीस, वह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। स, समीस, वह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। सा, सामीस, वह स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि स, समीस, वह ये पुल्लिंग के लिए पुरुष जाति का बोध कराएगा।
सा सामी सुआ स्त्रीलिंग के लिए, ये स्त्री जाति का बोध कराएगा। फिर तो मीस वे दोनों, समी सुआ तो मीस वे दोनों, ते मीस वे लोग या वे सब, तुम मीस तुम, युवाम मीस तुम दोनों, यूयम मीस तुम लोग या तुम सब, अहम मीस मैं, अवाम मीस हम दोनों, वयम मीस हम सब या हम लोग या हम सब, है ना। तो स मीस वह पुल्लिंग के लिए, सा मीस वह स्त्रीलिंग के लिए, तो मीस वे दोनों, ते मीस वे लोग या वे सब, तुम मीस तुम, युवाम मीस तुम दोनों, यूयम मीस तुम लोग या तुम सब, अहम मीस मैं, अवाम मीस हम दोनों, वयम मीस हम लोग या हम सब। अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, पहले फिर से बोलिएगा, देखिएगा। लकार, लकार कहते हैं किसको, जिससे काल अथवा समय का बोध, उसे क्या कहते हैं, लकार। लकार की कुल संख्या 10, लकार मुख्यतः 5, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार जो वर्तमान काल का बोध कराएगा, लंग लकार जो भूतकाल का बोध कराएगा, लृट लकार जो भविष्य काल का बोध कराएगा, लोट लकार जो आगे या सलाह के अर्थ में बोध होगा, और विधिलिंग लकार जो चाहिए या सकना के अर्थ में प्रयोग करेंगे। पहला नंबर हम लोग समझे लट लकार, जो वर्तमान काल का बोध कराएगा। इसका पहचानने का नियम क्या समझे, शॉर्ट में बोलिएगा कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि लगेगा, तो वो किस लकार का होगा, लट लकार का। इसका प्रत्यय क्या समझे, ती त अंति सी थ थो अमी आब अम। और अनुवाद बनाने का नियम पर है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। और कर्ता समूह में परे समी सुआ पुल्लिंग के लिए, सामी सुआ स्त्रीलिंग के लिए, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग या वे सब, तुम मिस तुम, युवाम मिस तुम दोनों, और यूयम मिस तुम लोग या तुम सब, अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों, और वयम मिस हम लोग या हम सब। चलिए अब हम लोग अनुवाद बनाने के लिए समझेंगे। देखिए इसमें क्या था, पहला नंबर वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले वाक्य को देख के हम लोग पहचानेंगे कि ये किस लकार का है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं लट लकार, तो इसका पहचानने का नियम पड़े कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो रहेगा, वो लट लकार का। देखिए इसके अंत में ता है ना, तो ये किस लकार का होगा, लट लकार का। चलिए देखिए अब क्या कहता है, वह पढ़ता है, तो इसमें बताइए पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कौन कर रहा है, वह। तो देखिए ये जो वह है, पहले हम लोग वह दो गो पर, एक स्त्रीलिंग के लिए, एक पुल्लिंग के लिए। पहले जानेंगे कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या फिर स्त्री जाति का। तो देखिए वह पढ़ता है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, हम लोग समझ जाएंगे कि वह पढ़ता है, ये किसके लिए यूज होगा, पुरुष के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। तो बताइए वह का हम लोग क्या पढ़े पुल्लिंग के लिए, स क्या पढ़े, स। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सो विसर्ग सह। अब बताइए पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ना का क्या होता है, पट, क्या होता है, पट, सपट हो गया। आगे प्रत्यय जो लगेगा वो निर्भर करेगा। अनुवाद बनाने का नियम देखिए हम लोग क्या पढ़े कि कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो देखिए यहाँ पर कर्ता क्या था, वह पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा था, वह देखिए ये जो वह है हमारा किस पुरुष वचन में आता है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, कॉलम है ना, प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए प्रत्यय, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का क्या है, ती, क्या है, ती। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, स पठती, यहाँ ती दे दिया, बन गया सह पठती। अब देखिए अगर इस तरह हम लोग नहीं ना, प्रथम पुरुष एक वचन ये सब याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बनाने के लिए समझेंगे। देखिए तुम लिखते हो, क्या है, तुम लिखते हो, इसके अंत में भी क्या है, ते हो, क्या है, ते हो। तो ये भी किस लकार का, लट लकार का। देखिए किस लकार का, लट लकार का। तो देखिए तुम लिखते हो, इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम, लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो देखिए तुम का यहाँ पर देखिए तुम का संस्कृत है ना, तुम, क्या है, तुम। पहले इसको हम लोग याद करेंगे तब फिर बनाने का प्रयास करेंगे, अगर याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। देखिए तुम का क्या होगा, तुम, क्या होगा, तुम। अब बताइए लिखना का, लिख, लिखना का, लिख। आगे जो प्रत्यय लगेगा वो से हम क्या बोले कि कर्ता पे निर्भर करेगा।
करता क्या है? अब बताइए करता, तुम लिखते हो, इसमें काम कौन कर रहा है? तुम ना। तो तुम हो गया करता। तुम देखिए किस पुरुष वचन में आता है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये कितना नंबर में है? 4 नंबर में। तो 4 नंबर का प्रत्यय यहाँ देखिए क्या है? सी। तो यहाँ क्या होगा? सी लिख दिए, बन गया तुम लिखा सी। फिर क्या है? मैं खाता हूं, इसके अंत में क्या है? ताऊ। ये भी लट लकार का बताए, मैं खाता हूं। इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का अहम क्या हो जाएगा? अहम। अब बताइए खाना का खाद क्या होता है? खाद। अब इसमें देखिए, इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो निर्भर करेगा कर्ता पे। कर्ता क्या है? अहम। तो अहम देखिए किस पुरुष वचन में आता है? उत्तम पुरुष का एक वचन, यानी कितना नंबर में? 7 नंबर में। तो 7 नंबर का प्रत्यय देखिए क्या क्या है? आमी। क्या है? आमी। तो यहाँ हो गया खदामी। तो क्या बन गया? अहम खदामी। तो आप लोग आगे दो को प्रयास कीजिएगा, कमेंट में कीजिए, कमेंट में ये दोनों का अनुवाद बना के सेंड कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे लंग लकार को।